Good morning, all of you. I hope you all will be well. लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो भेजा जा रहा है और आशा हम लोग यही करते हैं कि वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। उसी क्रम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ही क्रम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका क्लास 12th या क्लास 11th एनुअल एग्जाम को लेकर के कुछ ना कुछ वो अपनी भूमिका जरूर वहां पर शो करेंगे। उसी क्रम में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर डिफरेंशिएशन ऑफ mod x। differentiation of mod x. I know that you know the differentiation of x very well according to me कि डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है। डिफरेंशिएशन ऑफ जो x होता है वो होता क्या है, 1 होता है। क्लियर है? बट हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ mod x। देखिए जनरली होता क्या है कि जैसे हम लोग मॉड एक्स मॉड के बारे में जो हमारी एक मेंटेलिटी है ना, हम लोग ये थिंकिंग करते हैं कि जैसे मॉड 3 है तो इट विल बी ओनली 3 एंड इफ द वैल्यू इज -3 in mod for example then the result will be only 3. It means positive so positive and negative so positive. मीन्स पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है और निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो निगेटिव रिजल्ट आता है। तो हमारे माइंड में बस यही आता है कि मॉड जो है हमारे लिए जो है ना, बस वैल्यू हमने चाहे जैसी पुट करनी है, पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन ये चीज हम लोग को माइंड में एक बात और भी सेट करना होगा कि जब पॉजिटिव को वो पॉजिटिव और निगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है, इसका मीन्स मॉड के अंदर वो क्वालिटी होगी ना, तभी तो वो निगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है। पॉजिटिव को पॉजिटिव तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहा। इट मीन्स अगर जनरली हम लोग ये देखें ना तो जो मॉड क्या कंडीशन है, जो मॉड को हम एज अ मैथमेटिकल बोलेंगे, जो मॉड की वैल्यू होती वो ऑलवेज जो आंसर होता वो प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस कैसे, अभी हम आपको इस चीज को प्रूव करके भी दिखाते हैं। प्लस माइनस फॉर एग्जांपल, अब यहां पर अगर डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x है और हमने अभी आपको ये शो किया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है। अब आप ये थिंकिंग करिए कि +3 है तो इसका रिजल्ट 3 होगा, -3 है तो 3 होगा। इसका मीन्स है कि अगर मॉड x है तो मॉड x को केवल हम x भी कह सकते हैं। अगर x कह सकते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x भी क्या होगा, 1 होगा। But if you are thinking like this, then you are totally wrong, because the differentiation of जो mod x है, differentiation of mod x ये आपका होता है x अपान mod x, x अपान mod x। कैसे कैसे हम इसको x अपान mod x कह सकते हैं? तो देखिए ध्यान रखना, इस चीज को हम आपको प्रूव करके भी अभी दिखा रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखना कि मैथमेटिकली कुछ ऐसी कंडीशन होती है ना मैथमेटिकल की, हम जो कर सकते हैं, विच जो चीज हम कर सकते हैं, बट वो आप यहां पर अगर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए करेगा। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि अगर +3 मॉड में है तो वो 3 है तो मॉड x को x कहना चाहिए, तो फिर इसका तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। वही तो प्रॉब्लम है। देखिए समझिएगा, मैं इस चीज को प्रूव करता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x जो होता है वो x अपान मॉड x होता है। Here is a function relate to y and the question is mod x, and now we are going to differentiate this on both sides। तो y इक्वल टू मॉड x है। अभी मैंने आपको ये चीज कंफर्म किया कि जो मॉड होता है ना, बस उसका मीन्स यही नहीं है कि बस प्लस रिजल्ट प्लस, माइनस का रिजल्ट प्लस।
ये मीन्स नहीं है। मैंने अभी बोला कि अगर वो माइनस को प्लस कर रहा है, इसका मीन्स उसके पास ये क्वालिटी है। अगर क्वालिटी है, इट मीन्स जो मॉड एक्स है ना, इसके पास जो क्वालिटी प्लस माइनस की है, देन वी कैन राइट इट रूट एक्स स्क्वायर। इफ वी राइट इट रूट एक्स स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम? भाई एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर है, ये आउट होगा, एक्स आपका आउट हो जाएगा। बट यू नो दैट इफ एनी वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू है वो रूट से आउट होती है तो उसकी वैल्यू किस में आती? प्लस माइनस में। सो जो मॉड एक्स का मीन्स है वो भी वैसा ही है। इट मीन्स हम मॉड एक्स को रूट एक्स स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब रूट एक्स स्क्वायर अगर राइट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, आप ऐसी थिंकिंग कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज मुझे अपने माइंड में एक बात लेकर के चलना मॉड के बारे में, प्लस माइनस, उसका जो प्लस माइनस क्वालिटी, उसको हम थिंकिंग करके ही चलने वाले हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब रूट को हम लोग राइट क्या कर सकते हैं, क्योंकि रूट है और यहां पर कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा, इट मींस वी कैन राइट इट 1/2। यू नो, इसको हम 1/2 रूट को राइट कर सकते हैं। इफ यू आर थिंकिंग दैट सर 2 कैंसिल आउट, देन फिर आप गलत हो गए, फिर आपने थिंकिंग अपना गलत रॉन्ग कर लिया। अगर 2 को हमने कैंसिल किया, देन x होल पावर 1 एंड द रिजल्ट विल बी x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी 1, फिर आप गलत थिंकिंग कर डालेंगे। सो यहां पर कैंसिल नहीं करेंगे, हमको उस प्लस माइनस को थिंकिंग करके चलना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 differentiation with respect to x on the both sides। अब डिफरेंशिएशन हम बोथ साइड का करते हैं, देन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, देन इट विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स एंड इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 1/2 ओनली। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब हमें डिफरेंशिएशन करते समय हमने आपको क्लासेस में ये बात बताया है कि कैसे हम कहां तक डिफरेंशिएशन में हम लोग चलते हैं, कैसे रन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने का सबसे नॉर्मल सा वे आपके पास क्या हो सकता है? अब देखो इस फार्मूले को, इसको देख करके आपके माइंड में कौन सा फार्मूला आ रहा है, देन मैं ये समझता हूं कि आप ऐसा ही सोच रहे होंगे, एक्स होल पावर एन, एक्स होल पावर एन। अब एक्स होल पावर एन अगर आप थिंकिंग कर रहे हैं तो एक्स होल पावर एन का डिफरेंशिएशन मालूम है क्या होता है, एन एक्स होल पावर एन माइनस 1। इट मींस पावर डाउन होगा और पावर में से 1 लेस होगा। सो इट विल बिकम 1/2 एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1। क्लियर? डी वाई, बट अब आप ये थिंकिंग करना कि हमने इसको और इस फार्मूले को क्या बोला था, एक्स होल पावर 1, बट इट इज नॉट एक्स। ये एक्स हमने कहा लेकिन ये एक्स नहीं है, इट मींस इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, व्हाट विल बी 2x, इट मींस 2 डाउन होगा, 1 पावर लेस होगा, x होल पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मींस 1, x होल पावर 1 मींस x, 2x। सो 2 कैंसिल आउट, dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 1 माइनस 2/2, इट मींस माइनस 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर का होल पावर जो है वो माइनस है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा, प्लस, व्हाट विल बी प्लस। सो इन अपान वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर
होल पावर 1/2 dy by dx equal to x upon x square whole power 1/2. Here is, please compare it. Here is x square whole power 1/2. So we can write it what? Root x square. Root x square, and here is root x square. So root x square को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? मॉड x राइट कर लेंगे. So d by dx, here is y, and what is y here? Y is mod of x. Then it will become x upon mod x. Here is your solution, that differentiation of mod x equal to x upon mod x. Clear? सो आप लोग इससे समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा. बट जनरली इसका होता क्या है, मॉड का जो प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन में रहेगा और हम लोग बात ये करते हैं कि डिफरेंशिएशन में मॉड है, कहेंगे मॉड को आप रिमूव कर दीजिए और बस आपका ये आंसर आ जाएगा. ये कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि हम लोग केवल मॉड को रिव्यू करके किसी भी क्वेश्चन में उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे. लॉजिकली होगा क्या कि आप लोग किसी क्वेश्चन में वो राइट हो जाएगा, किसी में रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर है?